नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लालकुआ के मां अवंतिका कुंज देवी मंदिर परिसर में नए सामुदायिक विकास भवन का लोकार्पण समारोह बुधवार को संपन्न हुआ। सांसद अजय भट्ट, विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट, नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र लोटनी, सेंचुरी पेपर मिल के सीईओ अजय कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष नरेश चंद्रा उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद भट्ट ने कहा कि ये सामुदायिक भवन स्थानीय जनता के लिए बड़ा उपहार है, जिससे धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा, यह भवन समाज और समुदाय को जोड़ने का उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ ही उन्होंने कहा कि भवन आने वाली पीढ़ियों के लिए धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि बिंदु खत्ता राजस्व गांव जल्द ही बनेगा, जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिंदु खत्ता राजस्व गांव के मामले में तेजी से काम चल रहा। क्षेत्रीय विधायक सहित भाजपा कार्यकर्ता इसमें लगे हैं तथा जल्द ही बिंदु खत्ता वासियों का यह सपना पूरा होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लालकुआ बाईपास को लेकर उनकी मुलाकात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हुई थी, जिन्होंने बाईपास को लेकर सहमति जताई तथा जल्दी बाईपास बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि लालकुआ आज प्रदेश ही नहीं देश की अपनी अलग पहचान बना चुका। लालकुआ से प्रदेश के लिए ट्रेन चल रही है, जल्द अयोध्या के लिए ट्रेन चलेगी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर भी काम चल रहा। उन्होंने कहा कि जल्दी वंदे मातरम ट्रेन लालकुआ और दिल्ली के बीच में चलने वाली है, जो लालकुआ वासियों के लिए बड़ी सौगात होगी। सार्वजनिक स्थलों पर कभी कभी जब बहुत ज्यादा संख्या में हमारे श्रद्धालु आते हैं या लोग आते हैं, तो उस समय बैठने के स्थान की या फिर अन्य प्रकार की पूजा पाठ के स्थान की कमी पड़ जाती है। इस नाते से हम लोगों ने एक 6 लाख रुपए का यहाँ पर हॉल इत्यादि बनाने का जो निश्चय किया था वो बन गया है। आज उसको लोकार्पित कर दिया है। यहाँ के लिए, वैसे भी लालकुआ के लिए आपको पता ही है कि बिंदु खत्ता, उसका एक शुभ समाचार जल्दी आएगा, जिसको मैंने पहले सदन में उठाया था। हमारे विधायक और जनप्रतिनिधि लगातार उस पर लगे हुए हैं। और भी यहाँ के बारे में, बाईपास के बारे में अभी मैं गडकरी जी से मिला था। यहाँ का एक डेलीगेशन आया था, सारे लोग, आप पत्रकार महोदय भी यहाँ के, भट्ट जी समेत करीब 8-10 लोग उसमें थे। वो भी तुरंत उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। थोड़ा सा सरकारी कामों में देर लगती है, मुझे उम्मीद है उसमें भी हमको सफलता मिलेगी। लगभग 20 करोड़ की लागत से जो हम यहाँ की पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए पैसा लाए थे, उसका काम मैं सोचता हूँ कि दिसंबर लास्ट या जनवरी प्रथम वीक तक पूरा हो जाना चाहिए। वो भी जनता को हम समर्पित करेंगे। यहाँ की सड़क की क्या दुर्दशा थी, 500 करोड़ रुपए उसका अलग से लाके, आपने को पता ही है। आज ये सड़क हमारी दिल्ली को हम जा रहे हो, मुरादाबाद जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, शहरी सड़कों की तरफ से दिखती है। यहाँ से हल्द्वानी साफ, बिल्कुल एकदम साफ सुथरी और बिल्कुल अच्छे पैटर्न पर बनी हुई है। ऐसे ही अभी एक सेंटर स्कूल खोलने की इच्छा है। उसमें हमने यहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग रहते हैं, आईटीबीपी, उनसे भी एक हमारे पास पत्र आया है। उसको लेकर भी हमने ऊपर कार्रवाई करी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी वन भूमि की जमीन होने की वजह से कई दिक्कतें हमको आ जाती हैं। जो करना चाहते हैं उसमें भी दिक्कत होती है। इसमें वन विभाग का भी हम सहयोग लेंगे। इस तरह से जैसे यहाँ का भला हो। लगभग 10 ट्रेन यहाँ हमने लगाई। भारत जो आपका है वंदे मातरम एक्सप्रेस, उसमें डीआरएम अभी आने वाली है। मैंने अभी अपने माननीय रेल मंत्री जी से कहा कि आपने मेरे पत्र पर स्वीकृति तो दे दी, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है कि इसकी फिटनेस जो है वो फिटनेस नहीं होगी, इसलिए इसको अभी रोक देते हैं। मैंने कहा तो अच्छी बात नहीं है। और फिर ये भी बात बनी कि जो यहाँ से शाम को जाती है शताब्दी, वो सिर्फ राजधानी के लिए होती है, उसका नाम शताब्दी, उसे बंद करना चाहिए। मैंने उस पर भी एग्री नहीं किया। मैंने कहा नहीं, एक को बंद करेंगे, दूसरे को चलाएंगे, ये अच्छा नहीं है। वंदे भारत को दिल्ली से सुबह चलाइए और वो शाम को यहाँ से लौटेगी, और शताब्दी हमारी शाम को जा रही है, दूसरे दिन सुबह आती है। इस तरह से ये पर्यटक स्थल भी हमारा नैनीताल है, जगमग रहेगा और यहाँ के लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। अभी अयोध्या के लिए भी हमने जो कार्रवाई की है उसका भी सुखद परिणाम भविष्य में आने वाला है। अपनी तरफ से लगे हम, जैसे जैसे
हर चीजों के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास कार्य आते रहे। पूरे क्षेत्र में इसी तरह से काम हो रहा है।